हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा इशू कंस्ट्रक्शन में, जब भी आप कोई घर कंस्ट्रक्ट करा रहे होते हैं, आपको ये इशू होता है कि भाई हम एग्रीमेंट क्या करें, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट क्या करें और कौन कौन से मटेरियल्स हम लोग उनके साथ डिसाइड करें। तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। बेसिकली हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है ज़रार एंड को। ज़रार एंड को जो है ना, वो हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। B17 में, टॉप सिटी में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पर हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमारे से फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। आपको जो है ना आर्किटेक्ट के पास सेपरेट नहीं जाना पड़ता, आपको जो है ना अप्रूवल्स सेपरेट नहीं करानी पड़ती। वो तमाम चीज़ें आप सिर्फ हमें बताते हैं कि भाई ये हमारी लैंड है, या आप हमें लैंड खरीद दें, किसी अच्छी जगह पे लैंड खरीद दें, वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके पास लैंड है, आप हमें कहते हैं कि भाई इसके पे आपने घर बनाना है, आपने नक्शा बनाना है, आपने सारी चीज़ें अप्रूवल्स कराने हैं, तो भाई ये लें, तो हम लोग वो करते हैं। और हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल टीम्स हैं और उस चीज़ के सबूत मैं आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं जब भी हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक लमसम रेट की तरफ चले जाते हैं कि भाई अच्छा ये 3500, 2200, 24,000, ठीक है जी, A+ के लिए हम लोग 45,000 चार्ज करते हैं। लोग इस रेट्स के चुंगल में आ जाते हैं और जो है ना रेट्स के चुंगल में आते आते आप जी 4500 वो कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि ठीक है जी, आपके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके साथ ये कहता है कि ठीक है जी, हम आखिर में इसका एक फीता फेरेंगे और एक मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट में जो भी आया आप उसे अपने जो भी हमारा रेट डिसाइड हुआ है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है भाई, आप रेट तो डिसाइड कर लेते हैं, आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि अच्छा मुझे इसने 2200 रेट दिया था, इसने 2100 रेट दिया है, ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूं, क्यों ये मुझे 100 रुपीज़ कम रेट दे रहा है। नहीं भाई, आपने उससे पहले चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। मेरे पास इस टाइम पे 32 आइटम्स की लिस्ट है, जो मैं जो है ना कोशिश करूँगा कि एक एक आइटम मैं इस वीडियो पे लगा भी दूँ और मैं आपको बताऊँ कि भाई क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। सबसे पहले जी आपको मैं इसको डिवाइड कर दूं तकरीबन 7 हिस्सों में, 7 हिस्सों में मैं आपको डिवाइड कर दूं कि भाई 7 चीज़ें, 7 कैटेगरीज की चीज़ें आपने डिसाइड करनी है जब भी आप एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट देने जाते हैं। सबसे पहले जी आप, अगर मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जब आप विद मटेरियल जाते हैं, विद मटेरियल आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ गया भाई सिविल आइटम्स है। सिविल आइटम्स से मुराद ये है कि भाई जो आपको जितना भी ब्रिक्स चाहिए, जितनी भी रेत चाहिए, बजरी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सिविल आइटम्स में आती है। मैं एक एक करके आपको सारी 32 आइटम्स बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिकल आइटम्स आ जाती हैं, केबल्स वगैरह। फिर उसके बाद आपको वॉशरूम की एक्सेसरीज आ जाती हैं कि भाई वॉशरूम में एक्सेसरीज कौन सी लगानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी वजह से बड़ा रेट में फ़र्क पड़ता है। लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं मास्टर की लोकल कॉपी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं पोर्टा की लोकल कॉपी लगाते हैं। इसी तरह के जी आपको अगर मास्टर बताया हुआ है तो एक मास्टर के नाम से ही फॉर एग्जाम्पल मास्टर 1 लगा दिया, जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है और उसके वो आपसे जो है ना आपको फील नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें आपने पहले डिसाइड करनी है, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने स्टैम्प पेपर पे, ताकि आपकी चीज़ें डिसाइड हो जाएं कि भाई ये अगर इससे हटेगा तो कल ही वुड बी इन ट्रबल। अच्छा जी, फ्लोर की बात आ गई भाई, फ्लोरिंग कैसे होगी। इसके बाद वुड वर्क की बात आ गई भाई, वुड वर्क में क्या क्या चीज़ें होंगी। और स्टील वर्क की बात आ गई कि भाई ग्रिल्स वगैरह, ये सारी प्रोटेक्शन फेंसेस लोग अक्सर नहीं कमिट करते, लेकिन हम लोग लाजमी कमिट करते हैं क्योंकि हम लोग टर्न की बेसिस पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा भाई आपके पास कुछ और मिसलिनियस वर्क जिसे मैं कह देता हूँ, कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं जिसका ख्याल आपने लाजमी रखना है। सबसे पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये आई बेट दैट, अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले जो आ जाती है ईंटें, ब्रिक्स।
आपने ब्रिक्स कौन सी रखनी है, आपने अव्वल रखनी है, दोम रखनी है, आपने जो है ना तीसरी नंबर की ब्रिक्स रखनी है, आपने खिंगर ईंट इस्तेमाल करनी है, कौन सी ईंटें जो है ना वो आपसे आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इस्तेमाल करेगा। सैंड का आपने देखना है, यहाँ पे हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉरेंसपुर की सैंड अच्छी चलती है, ठीक है। या आप अगर इस दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो बाकी कुछ और जगहों की सैंड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादातर लॉरेंसपुर की जो सैंड है वो हमारी ब्रिक मेसनरी के लिए, और गाजी की जो सैंड है वो यूज़ होती है प्लास्टर के लिए, ठीक है, प्लास्टर के लिए यूज़ होती है। तो आपने देखना है भाई सैंड कौन सी यूज़ कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट कौन सी यूज़ कर रहा है, भाई सीमेंट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट वे का सीमेंट या फिर फौजी सीमेंट यूज़ करेंगे, ये दो सीमेंट हमने। इसके अलावा बेतहाशा कंपनी है भाई, अगर आपको अच्छा लगता है, आप पैसे बचाना चाहते हैं, आप थोड़ा लगा दें, ठीक है, लेकिन हम लोग रिलाई नहीं करते। इसके अलावा क्रश कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले मारगला की क्रश आती थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, अब वो मारगला की जो है वो क्रशर्स वो बंद हो चुके हुए हैं, तो इसके लिए ये हसन अब्दाल हरीपुर वाली साइड से एक क्रश आती है, ठीक है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा स्टील कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टील यहाँ पे बेस्ट दो तीन फैक्ट्रीज़ हैं, उनका बहुत अच्छा स्टील है भाई। स्टील में बहुत स्कैम होते हैं, ना जाएं भाई सस्ते स्टील की तरफ। एक आपको 192 का रेट दे रहा है और दूसरा आपको 180 का रेट दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ झोल होगा, ठीक है। वैसे ही अपना जो है ना ये बड़ी कंपनीज जो है ना, आपको कम से कम ये होता है कि वो आपको टेस्ट करके देती हैं। इत्तेहाद स्टील होगी, बहुत अच्छा स्टील है उनका, बहुत फजल स्टील भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा नोमी स्टील है, काफ़ी रिलायबल है। ये दो तीन है ऐसे जिनके ना आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछना कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा भाई कंक्रीट जो है वो रेडी मिक्स लगा रहा है या मैनुअल मिक्सिंग से लगा रहा है। मैनुअल मिक्सिंग ये है कि आपकी जो आम मशीनें चलती हैं मिक्सिंग वाली, वो वाली मशीनों से लगा रहे हैं, या रेडी मिक्स कंक्रीट। बाज़ औक़ात बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो रेडी मिक्स पे इसरार करते हैं, और रेडी मिक्स अगर वो रेडी मिक्स का कह रहे हैं तो हम लोग वाकई में उसकी तरफ ही जाते हैं, ठीक है जी। प्लास्टर की सैंड कौन सी यूज़ है, मैंने आपको पहले बताया कि भाई गाजी की सैंड यूज़ होती है। अभी मैंने 7 आइटम्स बता दिए हैं। 8th आइटम है जी टर्माइट स्प्रे। जैसे ही एक्सकेवेशन हो जाती है उससे पहले टर्माइट स्प्रे जो है ना वो यूज़ किया जाता है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो टर्माइट स्प्रे हो, वरना भाई सारी ज़िंदगी के लिए आपके घर में टर्माइट आएगा। या फिर उसका जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है जब आपका घर बन जाता है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। अच्छा जी, डोर की जो चौकाट है वो कौन सी होती हैं, ज़्यादातर मेटल की, हम लोग मेटल की यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं वो थोड़ी देर पा होती हैं। लोग वुड की भी यूज़ करते हैं। ऑन योर चॉइस कौन सी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर अब आ जाते हैं जी सेकंड कैटेगरी इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में जी हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है दैट इज़ केबलिंग। बहुत फ़र्क है, आप इंग्लिश केबल यूज़ करें या कोई और लोकल केबल यूज़ कर लें, जनरल केबल्स यूज़ कर लें, बहुत फ़र्क आ जाता है। हम लोग बेसिकली पाकिस्तान में 2 बेस्ट कंपनी है, पाकिस्तान केबल्स एंड फास्ट केबल्स। हम लोग ज़्यादातर फास्ट केबल्स पे जाते हैं, पाकिस्तान केबल पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स में गए हैं, तो ये बेसिकली हम लोग पहले ही आपको बता देते हैं। अगर कहीं पे देखें इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी इशू आता है तो हम लोग उसके ज़िम्मेदार होते हैं। आपको बगैर बताए कोई भी चीज़ हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइट्स भाई बहुत बेतहाशा किस्म की लाइट्स, इसमें लाइटिंग का सिस्टम आता है, तो आप फिलिप्स का भी, हम लोग ज़्यादातर ओसाका एंड फिलिप्स यूज़ करते हैं। फ़ैन्स हम लोग एक रेंज बता देते हैं, आप उस रेंज के अंदर वो फ़ैन हम यूज़ करते हैं। एसके फ़ैन बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा लाहौर फ़ैन है, ये 2-3 कंपनी है। या GFC फ़ैन हो गया, हम लोग GFC भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी बटन्स हैं, बटन्स की कौन सी कंपनी यूज़ कर रहा है, जो आपके स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, कौन सी कंपनी यूज़ की जा रही है। ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स किस कंपनी के यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है भाई। फैंसी लाइट्स हैं, कौन सी फैंसी लाइट्स आप कमिट कर रहे हैं उसके साथ। शैंडलियर होते हैं भाई, आपके जो जितने भी डाइनिंग रूम्स होते हैं उसमें शैंडलियर यूज़ किए जाते हैं, फानूस यूज़ किए जाते हैं, जिनको उर्दू में फानूस कहा जाता है। वो किस किस कमरे में होंगे, किस जगह पे होंगे, वो एक चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा जी जो बाथ है, बाथ की एसेसरीज आ जाती हैं। बाथ में आपकी फिटिंग कौन सी यूज़ हो रही है। हम ज़्यादातर जी पाकिस्तान की बहुत अच्छी कंपनी है पॉपुलर, हम लोग पॉपुलर पे जाते हैं। और इसके अलावा जो क्लोजेट्स हैं, बेसन्स हैं, वो हम ज़्यादातर
पोटा के यूज़ करते हैं, पोटा के हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं। बहुत फ़र्क है। लोकल बेसन, अगर आप लोकल एक कमोड यूज़ करते हैं, लोकल कमोड आपको 6,000 रुपये का भी मिल जाता है, 5,000 रुपये का भी मिल जाता है, 6,000 रुपये का भी मिल जाता है। अगर आप पोटा का यूज़ करते हैं तो दैट कॉस्ट यू 22,000 रुपीज़। अगर आपके घर में 4 वॉशरूम्स हैं या 5 वॉशरूम्स हैं तो 5 वॉशरूम्स का आप देखें कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने पैसे बचा रहा है। इसके अलावा भी शावर सेट आता है। शावर सेट हम लोग ज़्यादातर फैसल, मास्टर, सोनेक्स इनके यूज़ करते हैं। अगर कोई कहता है कोई कहता है कि जी मुझे ग्रोहे का यूज़ करना है, मुझे जो है ना रॉका का यूज़ करना है, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली उस कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, उसको एक एडिशनल कॉस्ट में डालते हैं, क्योंकि ग्रोहे और रॉका इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो काफ़ी कॉस्ट करती हैं, और ज़्यादातर लोकल जो कंपनीज़ हैं फैसल, मास्टर, सोनेक्स, आई रिकमेंड शावर सेट कि भाई फैसल, मास्टर इनका ठीक है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर के वॉशरूम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 4-5 वॉशरूम्स होते हैं, तो आप अगर करेंगे तो उसकी एडिशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी बाथ टाइल्स। बाथ टाइल्स आ जाती हैं। बाथ टाइल्स हमारे पास हैं जी, हम लोग ज़्यादातर शबीर टाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम रिकमेंड शबीर टाइल्स को यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी होगा, यहाँ पे एक एस अब्दुल्ला ब्रांड है जहाँ से हम लोग हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेड टाइल भी उठा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें आर्किटेक्ट ने क्या सजेस्ट किया हुआ है, और डिपेंडिंग ऑन कि भाई जो लगाने वाला है, जो बनवाने वाला है, उसकी चॉइस क्या है। फ्लोर टाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर शबीर टाइल की यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रंट एलिवेशन की जो टाइल्स हैं वो भी शबीर टाइल की यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार पोर्च जो है, कार पोर्च में जो टाइल है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई जो वॉल टाइल है, ये सारी वॉल टाइल्स की बात हो रही है, इसमें ज़्यादातर हम लोग टवीरा यूज़ करते हैं, ज़ियारत मार्बल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्लिनो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का इनका रेट होता है। इसके आसपास की आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्कार्टिंग्स आ जाती हैं। आपने स्कार्टिंग देखनी है कि भाई कौन सी वो यूज़ कर रहा है। स्टेयर्स पे देखना है कि हम लोग ज़्यादातर ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, लोग क्या करते हैं वाइट मार्बल यूज़ करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ग्रेनाइट आप यूज़ करवाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर से, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। किचन टॉप जो है वो हम ज़्यादातर ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं, लोग जो है ना वो आर्टिफिशियल मार्बल टाइप सी जो चीज़ होती है वो भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। विंडो सिल्स हैं, हम लोग ज़्यादातर मार्बल की यूज़ करते हैं, लोग उसमें भी थोड़ी सी डंडी मारते हैं, लोग मार्बल सिल्स नहीं यूज़ करते। उसके बाद ये वुड वर्क आ जाता है। मेन डोर हमेशा हम सॉलिड ऐश वुड का रखते हैं। रूम डोर सारे सेमी सॉलिड के होते हैं। डोर लॉक्स है वो हम लोग, रेंज होती है हमारी 3,000 से 3,500 रुपीज़ का डोर लॉक होता है, हम उस पर चलते हैं। जो मेन डोर का जो लॉक होता है वो हम लोग तकरीबन 6,000 अच्छे वाला यूज़ करते हैं, इंपोर्टेड यूज़ करते हैं वो, क्योंकि वो एक लुक होती है, वो जैसे ही आप घर में एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, रूम कैबिनेट्स जो है वो, और किचन का जो वर्क है वो सारा, किचन का जो वर्क है वो ZR के UV शीट्स यूज़ होती हैं, और जो रूम की जो कैबिनेट्स है वो ZR की शीट्स। विंडो ग्रिल में भाई हम लोग 20 गेज का पाइप यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम वर्क में हम लोग 2 mm ऑलटेक विद डबल ग्लेज्ड ग्लास, ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें अब आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में थी नहीं कि यार ये हम लोग अपने जो है ना कॉन्ट्रैक्टर से वो करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है ना पैसे बचाएगा भाई, सीधी बात बता दूं, ये चीज़ें डिसाइड कर लो, आपको तभी उसका रेट पता लग जाएगा। ग्लास जो है हम ज़्यादातर गानी या तारिक का 5 mm के यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टेयर ग्रिल जो है वो SS की होती हैं, स्टेनलेस स्टील्स की होती हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कुछ और चीज़ों की, वो कुछ और चीज़ें जो अक्सर व बेशतर लोग नहीं डिसाइड कर रहे होते हैं। दैट इज़ फॉल्स सीलिंग हम लोग ज़्यादातर जिप्सम की कर रहे होते हैं। पेंट भाई आप कौन सा कर रहे हैं, आपसे या जोतन का होगा, या निपॉन का होगा, या ब्राइटो का होगा, या ऐसे ड्यूलेक्स का होगा। इससे नीचे वाले पेंट्स आप करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक DP बॉक्स है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। गीज़र हम लोग लगाते हैं भाई, कोई गीज़र नहीं लगा के देता, हम लोग इस रेट में गीज़र भी लगा के दे रहे होते हैं। इसके अलावा किचन हुड्स होते हैं, मीडिया वॉल्स है, जैसे डिज़ाइन सेलेक्ट होता है। अब ये मैंने आपको सारी तकरीबन 45 आइटम्स गिनवा दी हैं। ये आप एक दफ़ा ये लिस्ट लेके जाएं
और अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहें कि भाई हमें ये करो। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होता है बाउंड्री वॉल्स, पैरापेट वॉल्स एंड ओवरहेड टैंक, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। आपको क्या किया जाता है, रेट थोड़ा दे दिया जाता है, उसके बाद जब आपकी पैमाइश लेके जाती है तो आपका जो टैंक है, ऊपर वाला जो टैंक है वो भी इस्तेमाल किया, वो भी मैयर किया जाता है। आपकी बाउंड्री वॉल भी मैयर की जाती, पैरापेट वॉल को भी मैयर किया जाता है। हम लोग आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरी कंपनी जो है, मैं कोशिश करता हूं कि, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो काफ़ी प्रॉब्लम थे, लोगों के काफ़ी इश्यूज थे, तो हमने कोशिश की कि भाई एक ही आपको एक कॉस्ट बता दें, चाहे सरिया महंगा हो या सस्ता हो, भाई हमारी हेडेक है, वी हैव टू मैनेज इट, और सारी चीज़ें हम आपको मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन क्यूरी है, कोई भी आपको कोई कोटेशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए इस तरह की, कोई घर बनाना है आपने, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूसुफ रियल एस्टेट वाला मेरा नाम है, ज़रार इनको कंपनी का नाम है, पीछे नीचे लोगो भी लगा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन भी होगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।